अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स कोर्स कोड 247 परसेंटेज रेशो एंड प्रोपोर्शन। हम चैप्टर नंबर 1 का मुताला कर रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि एक हवाई जहाज़ में 400 टोटल मुसाफिर मौजूद हैं या थे, जिनमें से 52% जो है वो पाकिस्तानी मुसाफिर थे, ठीक है, 17% जो है वो चाइनीज़ मुसाफिर थे और 12% ईरानी मुसाफिर थे। वो कहते बाकी जितने मुसाफिर थे ना वो थे बरतानिया से। अब उसने कहा 2 सवाल पूछे, उनका हर मुल्क में से कितने मुसाफिर जहाज़ में सवार थे, यानी कि उसने से परसेंटेज दी हुई है। उसने कहा ना आपने बताना है कि हर मुल्क में से कितने बंदे सवार थे, यानी 400 में से आपने काउंट करके बताना है कि कितने बंदे उनमें सवार थे और बरतानिया के मुसाफिर जो है वो कितने थे, और वो फ़ीसद में भी आपने बताना है कि कितने फ़ीसद में बरतानिया के मुसाफिर थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलें आए हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास उसने कहा है कि एक हवाई जहाज़ में 400 मुसाफिर सवार थे, तो हम लिख लेते हैं जी टोटल हमारे पास 400 मुसाफिर हैं। ठीक हो गया। अब पाकिस्तानी मुसाफिर कितने थे, वो थे 52%। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हमने 400 में से 52% निकालना है। वो किस तरह निकलेगा, आपने 400 जैसे मैंने आपको बताया था कि कुल ज़रब परसेंटेज। अब परसेंटेज 52 है तो 52/100 लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि परसेंटेज को जब ख़त्म करते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बच गया 52/4। 52/4 मुझे तो आंसर आता, मैं लिख दूँ 208। आप लोग कर लेंगे या करके बताऊँ, ये देखें 52/4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये 208 इसका रिप्लाई आ गया। तो यानी कि कुल 400 मुसाफिरों में से पाकिस्तानी मुसाफिर जो हैं वो 208 थे। ठीक हो गया। चलें अब हम उससे अगले वाले पार्ट पे आते हैं। वो क्या है कि अब चाइनीज़ मुसाफिर कितने थे। चाइनीज़ मुसाफिर उसने मेंशन किया है कि वो थे 17%। 17% जो है वो चाइनीज़ मुसाफिर थे। क्योंकि हमारा क्वेश्चन ऊपर रह गया है, इसलिए हम ज़रा इसको यहाँ मेंशन करता आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। चाइनीज़ मुसाफिर हैं 17%, तो हम क्या करेंगे, इसकी तादाद निकालने के लिए 17/100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो क्या बच गया 17/4। 17/4 का जवाब आप लोगों को आता है, मुझे तो आता है। 17 चौके 68 होता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, यहाँ साइड पे लिखें 4 7 28, 8 लगा 2 हासिल, 4 एकम 4 और 2 इसमें जमा हो जाएगा 6, 68 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हमने ईरानी मुसाफिर काउंट करने हैं। ईरानी मुसाफिर जो हैं वो उसने दिए हुए हैं कि वो है 12%। कितने हैं 12%, तो आपके आसानी के लिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो अभी क्या हो जाएगा 400 का 12% निकाल लें, 12/100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या बन गया 12/4, या आप इसको लिख सकते हैं 4/12, तरतीब कोई भी लिख सकते हैं, इसमें ज़रब के अंदर कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो 12 चौक कितना होता है 48। इसको मैं नहीं लिख के दूंगा, आपको 12 का पहाड़ा आना चाहिए या 4 का पहाड़ा जो है वो 12 तक आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए कितने टोटल मुसाफिर जो हैं वो आ गए हैं, यानी कि पाकिस्तानी मुसाफिर निकले हैं 208। चाइनीज़ मुसाफिर हमारे पास कितने निकले हैं, वो निकले हैं 68, और ईरानी मुसाफिर कितने निकले हैं 48। अब देखें अगर आपके पास, अब हमने निकालने हैं इसमें से बरतानी मुसाफिर कितने हैं। हमारे पास टोटल मुसाफिर कितने हैं 400। ठीक है, इसमें 4 तरह की कैटेगरी हैं, पाकिस्तानी, चाइनीज़, ईरानी और बरतानिया के। अब 400 तो आ गए। अब अगर 400 में से हम बाकी 3 मुल्कों के मुसाफिर माइनस कर दें, वो कितने कितने हैं, पाकिस्तानी 208 हैं, चाइनीज़ जो हैं वो 68 हैं और ईरानी जो हैं वो 48 हैं। हम क्या करेंगे 208, ठीक है, जमा 68 जमा 48 और ये ब्रैकेट बंद। तो अगर हम इनको ऐड करें तो कितना बनता है जी 208 जमा 68, 8 और 8 16, 1 हासिल, 6 और 1 7, 276, उसमें 48 ऐड करें कितना बनता है 8 और 6 14, 1 हासिल, 7 और 4 11 और 1 12, 2 और 1 3, यानी कि ये हमारे पास बन गए 400 माइनस 324। 400 माइनस 324 करें, क्या जवाब आता है खुद निकालिएगा। माइनस तो मैं अब आपको इतनी डिटेल में बता चुका हूँ पहले भी,
76 इसका जवाब आ गया कि बरतानवी मुसाफिर जो हैं वो 76 थे। ठीक है, अब उसने ये कहा है कि आप ये बताएं कि बरतानवी मुसाफिरों की फ़ीसद कितनी थी, कितने फ़ीसद जो है बरतानवी मुसाफिर थे। ये तो हमने टोटल तादाद बता दी ना कि 76 थे, उसने हमने परसेंटेज भी बतानी है। अब देखिए परसेंटेज बताने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि पाकिस्तानी जो हैं 52% थे। ठीक है, ब्रिटिश जो थे वो कितने थे, 17%। नहीं, चाइनीज़ कितने थे, वो थे हमारे पास 17%। और ईरानी कितने थे, वो थे हमारे पास 12%। टोटल 100% है। उसमें से अगर हम ये परसेंटेज सारी माइनस कर दें, यानी टोटल 100% है ना, उसमें से माइनस कर दें 52%, माइनस कर दें 17% और माइनस कर दें 12%, तो क्या ख्याल है हमारे पास फ़ीसद में उसका आंसर निकल आएगा? यस निकल आएगा, वो आ जाएगा 19%। अगर आपको समझ आता है ठीक है, नहीं तो यहाँ साइड पे कर लें। 100 माइनस 52 कितना बचेगा? ये जब हमारे पास यहाँ पर 0 होता है तो हम एक यहाँ से इकाई लेते हैं, ये 10 बन जाता है। 10 माइनस 2 8, यहाँ से 10 था, एक हासिल ले लिया यहाँ पर, तो क्या बच गया 9। 9 में से 5 गए 4, फिर 17 को माइनस करें, 8 में से 7 गया 1, 4 में से 1 गया 3, फिर 12 को माइनस करें, 1 तो 2 में से नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, एक हासिल लेंगे। 11, 11 में से 2 गया 9, जब यहाँ 3 था, एक इधर हासिल किया तो 2 बच गया, 2 में से 1 गया 19। ये इसका आंसर आ गया 19%। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए कि बरतानवी मुसाफिरों की तादाद 76 और 19। इसी तरह हमारे पास जो है वो पाकिस्तानी मुसाफिरों की तादाद कितनी बनी, 208, 68 और 48। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बता दूं कि एक जहाज़ में कुल टोटल 400 मुसाफिर सवार हैं, उसमें से पाकिस्तानी मुसाफिर 52% हैं, चाइनीज़ मुसाफिर जो हैं वो 68% हैं, चाइनीज़ मुसाफिर 17% हैं और ईरानी मुसाफिर 12% हैं। उसने कहा आप इनकी तादाद बताएं कि जहाज़ में कितने कितने सवार किस मुल्क से मुसाफिर किस मुल्क से सवार थे। तो हमने क्या किया, इसकी परसेंटेज निकाली, यहाँ से इसका आंसर निकला है 208। 17% निकाला है 400 में से, वो 68 आ गया। 12% निकाला, वो आ गया 48। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने बरतानवी मुसाफिरों की तादाद निकाली। वो क्या किया कि हमारे पास जितने पाकिस्तानी थे ये 208 थे, 68 जो है वो इसमें से चाइनीज़ थे और 48 उसमें से ईरानी थे। हमने क्या किया, टोटल 400 में से इन मुसाफिरों को माइनस किया, तो हमारे पास बरतानवी मुसाफिर आ गए 76। फिर हमने क्या किया, हमने बरतानवी मुसाफिरों की फ़ीसद भी निकालनी थी। तो बरतानवी मुसाफिरों की फ़ीसद निकालने के लिए हमने क्या किया है, 100% से माइनस ये 52% का ये परसेंटेज रह गया। यहाँ पर हमने 100 माइनस 52%, यानी कि ये पाकिस्तानी मुसाफिर की परसेंटेज, चाइनीज़ मुसाफिरों की परसेंटेज और हमारे पास ईरानी मुसाफिरों की परसेंटेज हमने उसमें से माइनस कर दी है। तो ये आ गया 19%, इसका जवाब आ गया। चलें डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। वो कहते हैं आमना ने रियाजी के इम्तिहान में 50 में से 46 नंबर हासिल किए, जबकि केमिस्ट्री में 75 में से 64 और फिज़िक्स में 80 में से 72 नंबर हासिल किए। तो वो ये कहता है कि आपने बताना है कि आमना ने किस मजमून में बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो दिखाई है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आमना ने क्या किया है, 50 में से 46 नंबर हासिल किए हैं रियाजी में। तो क्या करेंगे, 46/50। अब हमने क्योंकि इसकी निकालनी है परसेंटेज, तो हम इसको 100 से ज़रब दे देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, साथ दूसरा देख लें कि केमिस्ट्री में 75 में से 64 आए हैं, तो 64 तकसीम 75 ज़रब 100 आ गया। फिर उसके पास फ़िज़िक्स में कितने आए हैं, फ़िज़िक्स में उसके आए हैं 80 में से 72, तो 72 तकसीम 80 ज़रब 100। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये 50 से कम 50 और 50 गुना 100, तो 46 को जब 2 से ज़रब दें तो आपके पास क्या आता है, 92%। नहीं समझ आता तो 46 ज़रब 2 कर लें, 2 छिके 12, एक हासिल, 2 चौके 8 और 1 9। ठीक हो गया। अब ये देखें, 25 3 75 होता है, पहाड़ा आपको भी याद होना चाहिए, 25 चौका होता है 100। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 64 को ज़रब दें 4 से, क्योंकि ये आ रहा है हमारे पास 64 ज़रब 4/3। ये 3 जो है वो 64 पर नहीं जाता, तो 4 से हम इसको ज़रब देंगे, 4 चौके 16, एक हासिल, 4 छिक 24 और 1 25। 256/3 क्या आ गया, 256/3।
इसको हम ज़रा अलग कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये बीच में कहाँ से आ गया। अब 256/3 है तो हमने इसको क्या करना है, अच्छा ये 7% का साइन भी आ रहा है, इसका 7% का साइन, तो हम क्या करेंगे 256 को अंदर तक के तकसीम कर लेंगे। 3 अठे 24, 3 पंजे 15, एक बचा। जब ज़ीरो तारा तो यहाँ इशारिया लगाते हैं, 3 तिया 9, एक बचा, ये आगे चलता जाएगा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास जो है वो आंसर आ गया, क्या आ गया 85.3%। इसी तरह अब फिज़िक्स में आमना के नंबर कितने थे, वो 72 में से 80 थे। देखें 0 से 0 जाता है, यस 8 एकम 8 और 8 निम 72, मुझे तो पहाड़ आता है। अब आपको भी इसी तरह टेबल याद होने चाहिए ज़बानी कि 8 निम जो है वो 72 होता है, या 8 9 72 होता है, ठीक है। तो 8 एकम 8 हो गया और 8 निम 72 आ गया। अब ऊपर क्या बच गया 9 ज़रबे 10, ठीक है। इसको परसेंटेज का निशान भी डालें, 9 ज़रबे 10 कितना होता है 90%। तो यानी कि अब हमारे पास क्या आ गया कि आमना की कारकर्दगी जो है वो किस में सबसे ज़्यादा थी, वो आप देखें फिज़िक्स में 90% आए, केमिस्ट्री में 85%, 85.3% आए, और रियाजी में उसके 92% आए। तो आमना की कारकर्दगी किस में सबसे ज़्यादा हुई, रियाजी में बेहतरीन रही। ये हमारा इसका आंसर है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।